अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग छिड़ी थी वो अब इस दहाने पे आ पहुंची है कि खेल के मैदान भी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राना शाहनवाज, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स के एंकर भी हैं। बाकी इंट्रोडक्शन भी सर से जान लेते हैं और सर से जानते हैं कि इंडिया हमेशा से जो है वो एक साजिश ऐसी करता था जैसे कि अब जो है इंडिया ने एक रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया और अब खेल के मैदान भी जो है वो इंतहाई मुतासिर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर ज़रा हमें थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दें और उसके बस अलावा इंट्रो जो तो है आपने बता ही दिया कि मैं शाहनवाज राना जी आपसे बात कर रहा हूँ और बाकी आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। सो ये है कि शुक्रिया आपका भी अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल से भी कोई बात जो है वो करूँ। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जंग जो है वो छिड़ चुकी है और भारत जो है वो अपनी पूरी तवानाइयाँ जो है वो सर्फ कर रहा है इस पर, लेकिन उसको हर कदम के ऊपर मुँह की खानी पड़ रही है। और पाकिस्तानी अफवाज जो है यकीनी तौर के ऊपर उन्हें हम सलाम पेश करेंगे। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं पर भी जंगें तभी जीती जाती हैं कि जब अवाम भी अपनी फ़ौज के साथ होते हैं, शाना बशाना होते हैं। और इस मौके के ऊपर कि जब एक मर्तबा फिर भारत ने अपना मकरू चेहरा जो है वो हमें दिखाया है और इस पूरे खित्ते को वो जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, अपने जवानों के साथ हैं और उनके साथ हैं कि जो इस वक्त सरहदों के ऊपर अपनी जान को हथेली पर रख कर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अब बाकी बात रह गई है कि जाहिर है कि जब जंग होती है तो फिर उससे मुतासिर तो बहुत कुछ होते हैं। और कल भी परसों जिस तरह से इसने भारत ने एक मर्तबा फिर अपनी जलालत का मुजाहरा किया और चूँकि हमारा जो पाकिस्तान सुपर लीग थी वो जारी थी, उसके मैच जो थे वो हो रहे थे, लेकिन उसने रावलपिंडी स्टेडियम के पास ही जो था वो एक मिसाइल जो है वो दागा और जिससे खासा बड़ा नुकसान हुआ। सो ये है कि जो पाकिस्तान में आकर दूसरे ममालिक के खिलाड़ी थे, उनकी हिफाजत भी हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। अगर सिर्फ मामला हमारा होता और हमारी ही कौमी टीमें 2 खेल रही होती, तो शायद ये मैच जो था इसको रोका ना जाता और ये चलता रहता। लेकिन चूंकि दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आकर खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने आकर हमारी पीएसएल को रौनक बख्शी, तो उनकी जो हिफाजत है वो भी हमारी जिम्मेदारी है। सो उसको देखते हुए ये जो अब 5 मैच थे बाकी, ये अब दुबई के अंदर जो है इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये बाकी मैच जो है ये वहाँ होंगे। लेकिन इसके साथ-साथ जो भारत को अज़ीमत उठाना पड़ी है ना आईपीएल के हवाले से, जिसके अंदर उसके उनके करोड़ों खरबों रुपए जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और वो मेरा ख्याल है कि वो एक क्रिकेट तो नहीं है वहाँ पर, मैं तो उसे क्रिकेट नहीं कहूँगा, वहाँ जितना कुछ वो कर सकते हैं उस आईपीएल के नाम के ऊपर, कि जहाँ पर अपना बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनको नहीं डिस्कस किया जा सकता, कि वो जुआ वहाँ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा वहाँ हो रहा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा मंशियात वहाँ बेची जा रही है इस नाम के ऊपर। दुनिया के इतना मतलब ये कि वहाँ जिस्म फरोशी का इतना बड़ा एक मामला उठा हुआ है सिर्फ आईपीएल की वजह से, कि वहाँ हर चीज़ जो है वो सिर्फ आईपीएल की नज़र उन्होंने की हुई है। लेकिन ये है कि इस मौके के ऊपर आकर जिस तरह से इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने और दीगर तमाम ममालिक ने अपने खिलाड़ियों को फौरी तौर के ऊपर ये कहा है कि वो वापस आ जाएं, वहाँ पर वो सारा कुछ जो है वो तहस नहस होकर रह गया है। तो इस खेल के इस महाज के ऊपर भी भारत को जो एक शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, हमने तो शायद इतना नुकसान नहीं किया। जंग में तो और शिकस्त होगी, लेकिन खेल के मैदान में भी शिकस्त जो है ना वो ऐसी वैसी शिकस्त, मैं कहता हूँ ऐसी वैसी शिकस्त, वो समझ रहे थे कि शायद पीएसएल को रोककर वो बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे देंगे। उनका आईपीएल जो है ना वो ठुस हो गया, ठीक है ना। और हमने तो अपने बाकी मैच जो है वो दुबई में कराकर, हमारा तो एंड हो रहा था टूर्नामेंट, 5 मैच बाकी रह गए थे, उसके 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 2 राउंड के मैच। उनका तो अभी पूरा 1 महीना पड़ा हुआ था और इसके अंदर अरबों खरबों रुपए जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो जहां पर उनको अब अरबों डॉलर का नुकसान जो है वो राफेल तैयारी के सूरत में, मिग तैयारी के सूरत में, मिसाइल के तबाह होने की सूरत में उठाना पड़ा है, वहां उन्हें आईपीएल की सूरत के अंदर भी जो है वो खरबों रुपए का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। सो ये है कि
हमारा तो टूर्नामेंट जो है वो दुबई में इंशाल्लाह होगा, ये बाकी ओके, मैचेस जो हैं वो बिल्कुल होंगे। ऐसे। लेकिन भारत को जो इस वक्त एक थप्पड़ पड़ा है ना खेल के मैदान में भी, वो भी पूरी दुनिया में जो है ना एक तमाशा बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, भारत को पहले भी देखा गया है कि सियासी मैदान हो, खेल का मैदान हो या कोई भी हो, तो वो सियासत ही करता है, कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा जरूर करता है, चाहे वो पीएसएल हो चाहे कोई भी हो। इसी तरह माजी में भी देखा गया है। नहीं तो देखिए ना, आपको याद होगा शायद, या नहीं याद होगा तो मैं याद करा देता हूँ कि श्रीलंकन टीम के ऊपर भी राव ने हमला किया। पाकिस्तान के जब दौरे पर श्रीलंका की टीम थी यहाँ पर 1996 के अंदर, तो यहाँ पर जो वो उन पर हमला हुआ, ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी थी और हमारे ड्राइवर की भी एक चालाकी थी और उसकी जाफिशानी थी कि उसने गाड़ी को भगाया और वहाँ पर बहुत सारी अमवात को जो था वो उसने अपनी अक्लमंदी से जो था वो रोका। अदरवाइज ये कि अगर श्रीलंकन खिलाड़ियों पर जिस तरह हमला हुआ था उसमें से कोई एक दो खिलाड़ी भी अगर खुदा ना खास्ता इधर उधर हो जाते तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बन जाना था। तो वहां से लेकर यहाँ तक वो तो ये कर रहा है, भारत तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, लेकिन यह है कि उनको यकीनी तौर के ऊपर शर्मिंदगी हर मौके के ऊपर उठानी पड़ती है, क्योंकि अब भारत का चेहरा जो है ना वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि वो असल में है क्या। वो अपने मुल्क के अंदर जिस तरह अकलियतों का कत्ल कर रहे हैं, जिस तरह अकलियतों के साथ वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है क्या कर रहे हैं। इसी तरह से ये कि वो एक बेहतरीन हमसाये का सबूत आज तक नहीं दे सके, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो है वो एक बेहतरीन हमसाये ना बन सके। और हमने तो बारहा कोशिश की है, अब भी हमारी अफवाज जो है, हमारा सिपह सालार जो है वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से उनको कुछ थोड़ी सी अकल आ जाए, उन्हें समझ आ जाए कि इस मर्तबा लड़ाई जो है ना वो सिर्फ मशीन गन चलने की नहीं है, इस मर्तबा लड़ाई है बटन दबाने की, और बटन दब गए तो फिर अरबों के हिसाब से जो है वो अमवात होंगी। और फिर खाली ये नहीं होगा कि ये जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान में होगी, ये जंग जो है ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैल सकती है। लिहाजा ये है कि हमारी तो कोशिश ये होगी कि हम खित्ते को तबाही से बचाएं, लेकिन वो जो खेल की बात हो रही है, खेल भी एक अमन का गहवारा होता है, एक अमन का पैगाम होता है जो कि भारत ने कभी नहीं समझा। हाँ, भारत ने कभी नहीं समझा। ठीक है ना, आप सही कह रही हो कि पाकिस्तान के साथ खेलने में पहले भी हिचकिचाहट होती है, पहले भी जो है चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा गया, और पहले भी जो है भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता। क्या वजह है इसमें? कोई मोदी सरकार का हाथ नजर आता है? नहीं, वो खेलना तो शायद चाहते हो, लेकिन उनका हमेशा एक ही वो होता है मुतालबा कि जी हम न्यूट्रल मकाम पे खेलेंगे, हम आइबर्ट निजाम के तौर पर। भाई खेलना है यार, पाकिस्तान आओ, हम तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं, हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें वो सिक्योरिटी देंगे कि जो आपको अपने घर के अंदर भी नहीं मैसर है, तो यहाँ आकर खेलने में क्या है। लेकिन वो जो एक अंदर का बुग़्ज़ है, भारत का जो बुग़्ज़ है वो हर जगह नजर आता है, वो खेल के मैदान में हो, वो सकाफत में हो, वो आर्ट में हो। अब हमारे बहुत सारे गुलकार हैं, उनको उन्होंने भारत आने से रोका भाई, ठीक है ना। हालांकि वो मतलब गुलकार थे कि जिनकी वजह से उनको सुपरहिट गाने भी मिल रहे थे, उनकी सुपरहिट फिल्में भी बन रही थी, वो कामयाब हो रही थी, ठीक है ना। जैसे राहत हमारा, उनको डर था ना कि पाकिस्तानी गुलकार आएंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। नहीं, पाकिस्तान का नाम तो रोशन वो सारी दुनिया में कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि अली जफर हो गया हमारा, वो दूसरा मैं देखो नाम भूल रहा हूँ, मुझे उसका नाम तो बहुत पहले लेना चाहिए था। और फिर राहत फतेह अली खान है, इन्होंने वो गाने दिए हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब, नुसरत फतेह अली खान तो चलो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ये कि राहत ने जो गाने गाए हैं वो उनकी फिल्मों की कामयाबी की जमानत बने हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ कि नुसरत फतेह अली खान साहब, इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है, बेशक आज वो खुद इस दुनिया फानी में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है वो आज भी लोग किस तरह उनका नाम आए तो लोग उनके गाने सुनना जो है पसंद करते हैं। एक पुराना एल्बम था उस पर, खैर वो बड़ी बात थोड़ी सी हो जाएगी। तो पाकिस्तान का नाम तो रोशन है, चाहे कोई खेल का मैदान हो चाहे जो भी हो। तो इसमें आपको वैसे मोदी सरकार का कितना हाथ नजर आता है? चलो, मोदी सरकार का कितना हाथ, भाई सारा हाथ ही मोदी का है, ठीक है ना। वो शक्ल से ही जो है ना एक मजूसी इंसान लगता है, ठीक है या नहीं। वो तो वजीर आजम लगता ही नहीं, चाय बेचने वाला था, अगर किसी ढाबे के ऊपर वो खड़ा होकर चाय बेचता रहता तो ज्यादा बेहतर। उसके अंदर से तो बुग़्ज़ निकलता ही नहीं है, उसके तो चेहरे से बुग़्ज़ नजर आ रहा होता है। और वो खाली वो बुग़्ज़ पाकिस्तान के लिए नहीं है। और अब भी जो हरकत उसने की है वो खुद अपने दाम में से याद आ गया, वो सारा कुछ वही हुआ है कि कब पंगा तो उसने ले लिया,
लेकिन वो पंगा उसे खुद को महंगा पड़ गया, भारत में भी और पूरी दुनिया के अंदर भी। उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ गया है और हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखें हम कुछ नहीं कर रहे। हमारी तो मसाजिद के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, हमारे मदरसों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारी खवातीन पे अटैक कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। हालांकि जंग के भी कुछ असलूब होते हैं मोदी साहब, ऐलान किया जाता है, ऐलान जंग किया जाता है, नहीं ऐलान जंग को छोड़ दें, रात के तरीके में ये जंग के उसूलों में शामिल है कि खवातीन को नहीं वो किया जाएगा, बच्चों को भी मतलब तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, मरीजों के ऊपर रहम किया जाएगा। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, और ये सारा कुछ जो है ये पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और उनको पता चल रहा है कि मोदी कर क्या रहा है। लिहाजा ये है कि हम बहैसियत कौम जो हैं वो बिल्कुल मुत्तहिद हैं इस वक्त, तमाम तासुबात से हटकर, तमाम नस्लियात से हटकर, तमाम जनाब पॉलिटिकल मामलात से हटकर इस वक्त पूरी कौम यकजा है और जीतती वही कौम है और जीतते वही ममालिक हैं कि जिनकी अवाम जो है वो अपने फ़ौज के साथ शाना बशाना होती है। और हम लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला मोदी को बता देंगे कि कोई बात नहीं, ये ग्राउंड दोबारा सजेंगे, इन ग्राउंड्स की रोशनियाँ उसी तरह से रहेंगी और इस मुल्क के अंदर जो है खेल के साथ साथ पूरी जितनी भी हमारी फ़न है और हमारे और दीगर मामलात हैं उनमें कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क हमें रब ने दिया है, ये मुल्क हमें रमज़ानों में मिला है, ये अल्लाह का तोहफ़ा है। दुनिया के अंदर दो ही तो सल्तनत, दो ऐसी वो हैं ज़मीनें कि जो अल्लाह ताला ने दी, एक मदीना मुनव्वरा और एक पाकिस्तान, ठीक है ना। सो ये है कि इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा और आप करेंगे, हम करेंगे और हमारी बेटियां, हमारे खेल के मैदान जो है वो सियासत का है। और मोदी की साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। होप सो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बड़े अहम टॉपिक पे आपने जो है वो गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने